अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11 बज गए हैं, अब मुझे घर जाना होगा। सोनम ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। अरे रुक जाओ, अभी रुखसती होने वाली है। हया ने सोनम का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं घर कैसे जाऊंगी फिर? राजू भी सो जाएगा। अरे मैं भिजवा दूंगी तुम्हें, क्यों परेशान हो रही हो? पर यार वो सोनम कुछ कहती इससे पहले ही हया अपनी उंगली से उसका मुंह बंद कर दिया। चुप करके शादी एंजॉय करो। अब तो रुखसती भी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ, सोनम ने राजू का नंबर डायल करते हुए कहा। ओ नो, सोनम ने सर पर हाथ रखा। राजू का नंबर ऑफ है, अब मैं कैसे घर जाऊँगी? अरे क्यों परेशान हो रही हो? रुको। मामा, हया ने अपनी मामा को आवाज़ दी। क्या हुआ? हया की माँ ने सामान समेटते हुए पूछा। बाबा कहाँ हैं? वो तो आपकी दादू को घर छोड़ने गए हैं, अब क्या होगा? सोनम ने परेशानी जाहिर की। हादी भाई प्लीज़ इधर आएं। हया ने हादी को आवाज़ लगाई। क्या हुआ? हादी ने करीब आकर पूछा। आप प्लीज़ सोनम को घर छोड़ आएंगे? प्लीज़ 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 प्लीज़, हया ने मिन्नत की। हादी ने कुछ सोचकर हामी भर ली। अब क्या उसके साथ जाना पड़ेगा? वैसे भी वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज का गधा हादी से ही, सोनम ने दिल में सोचा। चलो हया, सोनम ने बैग लेते हुए कहा। हया तुम भी साथ जाओगी तो किसी और को अपने साथ ले जाओ। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे काम से भी जाना है, तुम्हें दोबारा घर ड्रॉप करने आना पड़ेगा। ये कहकर हादी जाने लगा। अरे रुको हादी, ये हया कल मिलते हैं, सोनम ने अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी थी और जल्दी घर जाना था, इसलिए अकेले ही हादी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हादी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी में सोनम अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक हादी ने गाड़ी रोक दी। सोनम अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? हादी ने कुछ नहीं कहा, बस सोनम को घूरता रहा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ समझ नहीं आती है क्या? हादी ने सोनम के होठों पर अपनी उंगली रखी। सोनम ना समझी से हादी को देख रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? सोनम ने हादी का हाथ पीछे झटका। हादी ने सोनम को हाथ से पकड़कर अपने करीब खींचा। छोड़ो मुझे घटिया आदमी, छोड़ो। सोनम अपने आप को हादी की गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, घटिया आदमी, जानते नहीं हो तुम मैं कौन हूँ? सोनम चिल्ला रही थी। उसने हादी को पीछे धक्का दिया और गेट खोलने लगी, पर गेट लॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी जान कैसे बचाए। नगीना, राजेश साहब ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, जो अपने पति के पांव दबाते दबाते वहीं सो गई थी। नगीना बेगम नहीं उठी तो राजेश साहब ने अपने पांव से उसका कंधा हिलाया। जी जी, क्या हुआ? वो चौंक कर उठ गई। हुआ कुछ नहीं, पानी ला दो, राजेश जी ने हुक्म सादर किया और नगीना बेगम बाहर चली गई। नगीना बेगम जो पानी लेने के लिए नीचे जाने लगी तो बराबर वाला कमरा खाली था। वो कमरा सोनम का था। ये लड़की अभी तक नहीं आई। नगीना बेगम ने कमरे में झांकते हुए सर पर हाथ रखते हुए कहा। घड़ी में वक्त 2 बजने का ऐलान कर रहा था। सोनम कभी भी इतनी देर बाहर नहीं रही। अगर देर हो भी जाए तो मुझे कॉल कर देती है। फिर आज ऐसा क्या हुआ? नगीना बेगम बहुत परेशान हो गई थी। मेरा तो फ़ोन भी कमरे में है, अगर कॉल की तो उनको पता चल जाएगा कि सोनम अभी तक बाहर है। तभी उनको एक तजवीज़ सूझी। टिक टिक टिक, कौन है? रोहित की नींद में डूबी आवाज़ आई। मैं हूँ बड़ी माँ। क्या हुआ बड़ी माँ, इतनी रात को खैरियत? बेटा, सोनम रात को अपनी दोस्त के घर गई थी पार्टी में, अभी तक नहीं आई है, ना ही उसने कोई कॉल की है। तुम प्लीज़ देखो। अच्छा ठीक है बड़ी माँ, आप आराम करें, मैं देखता हूँ क्या मसला है। ये लीजिए पानी। नगीना बेगम ने पानी का गिलास राजेश साहब के सामने करके कहा। कहाँ रह गई थी तुम? राजेश जी ने पानी का गिलास लेते हुए पूछा। पानी गर्म था, ऊपर से लेने गई थी ठंडी बोतल पानी की।
नगीना बेगम ने बेड पर बैठते हुए कहा। सोनम आ गई है? उन्होंने पूछा। जी आ गई है, नगीना बेगम ने झूठ बोला। रिंग टोन बजी। सोनम अपना फ़ोन उठाती उससे पहले ही हादी ने फ़ोन छीन लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। मेरा फ़ोन दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। बस थोड़ी देर की बात है, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूँगा, हादी ने घटियापन से कहा। उफ़, ये लड़की पागल है क्या? कॉल भी नहीं उठा रही, कितनी लापरवाह है ये लड़की। आ जाए एक बार, फिर बताऊंगी इसको तो, रोहित ने चिढ़कर कहा, जो बार बार कॉल कर रहा था सोनम को। तो आज के एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।